हेलो गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पार्शियल डिफरेंशिएशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पार्शियल डिफरेंशिएशन लेक्चर सीरीज़ का यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 भी देख लें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड एक आप लोग के लिए चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको और ज़्यादा गेट के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई होगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है तो हम उसे किसी एक वेरिएबल के अक्रॉस डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय कीपिंग अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब हम उसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड ऑर्डर, लेट सपोज हमारे पास, इसे समझने के लिए लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है z एंड z इज़ अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। ओके, तो z को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी, और z को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y भी। तो ये जो एक बार डिफरेंशिएशन है ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो अब इसे हम लोग अगेन, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूँ, इसे मैं क्या कर सकता हूँ? z को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया x के टर्म में, इसे मैं एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दूँ x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल स्क्वायर z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और साथ ही साथ मैं डेल z अपॉन डेल x को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बट विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर मैंने क्या किया? इसे विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट किया, बट अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसे मैं लिख लूँगा कुछ इस तरह। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। तो ये दोनों टर्म्स क्या कहलाएंगे? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, सिमिलरली मैं जो डेल z अपॉन डेल y है इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एक बार y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। और इसे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y। तो इस तरह से हमारे पास ये चार सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमें मिल गए। डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर z डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर z डेल एक्स डेल वाई। तो इसे हम फ्यूचर में यूज़ करने के लिए इसे एक नोटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं r इज़ द डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन s से, r s। और डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई डेल एक्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं t से। और ये जो होता है ये हमारा ऑलवेज बराबर होता है, इक्वल टू होता है इसके। मीन्स z को हम पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा बराबर होगा। अगर हम z को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, या फिर पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ये दोनों हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमेशा इक्वल होगा, तो इसे भी मैं क्या कहूँगा? t। तो अगर मैं दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसे मैं कहता हूँ r, इसे मैं कह रहा हूँ s, और ये दोनों को मैं कह रहा हूँ t। ठीक है,
इसे हम फ्यूचर में RST को यूज़ करेंगे, इस लेक्चर में इसका यूज़ नहीं है, मे बी फ्यूचर लेक्चर में इसका यूज़ हो। चलिए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लेट f, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है f y टू द पावर x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर f अपॉन dx dy। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है f, ये जो है ये हमारे पास x और y दोनों का फंक्शन है, इसमें y भी है और x भी है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये गेट एग्ज़ाम में आ चुका है, ये आपका गेट 2008 में 2 मार्क्स के लिए आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये x और y दोनों का फंक्शन है। अब इसमें हमें निकालना है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x और डेल y। तो इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो f को पहले हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, मीन्स डेल f अपॉन डेल y निकालें, फिर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y। या फिर सेम हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि पहले इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद इसे हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो भी हमारे पास सेम चीज़ आएगी, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x। ये इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम एज दिस वैल्यू। ओके, तो चलिए दोनों तरह से निकाल के आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास चलिए दोनों तरह से हम निकाल के चेक कर लेते हैं, दोनों में हमें सेम आंसर मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स मीन्स यहाँ पर जो f है f इज या वाट और y टू द पावर x, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a टू द पावर x, ये हम लोग ने पिछले क्लास में इस एग्जांपल को देख चुका है। इसकी वैल्यू आ जाएगी y टू द पावर x log y। ओके, ये हमने अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये जो है दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पर ये भी एक y का फंक्शन है, ये भी एक y का फंक्शन है। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम x को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो ये एक y का फंक्शन है, ये एक y का फंक्शन है, तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। तो हम डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन u एंड v, तो क्या होगा, पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं u को, फर्स्ट फंक्शन u, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन वाले का। तो ये इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन मीन्स y टू पावर x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स log y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स log y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो y टू द पावर x, इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। ओके, तो ये हमें जो वैल्यू मिल गई, ये हमें मिल गई डी स्क्वायर z, सॉरी z नहीं है यहाँ पर f है, तो डी स्क्वायर f अपॉन डी वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू मिल गई y टू द पावर x माइनस 1, ये y टू द पावर x है और यहाँ पे 1 अपॉन y है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ y टू द पावर x माइनस 1 प्लस x y टू द पावर x माइनस 1 log y। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बट हमें कहाँ पर निकालनी है, हमें निकालनी है एट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 पर। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आया है इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करने पर जो हमारा आएगा 1 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू
1 टू द पावर 1 माइनस 1 log 1। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा 0। और 1 टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1 टू द पावर 1 मीन्स आंसर आपका आ जाएगा 1। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन में, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर सी, ऑप्शन जो सी है इसमें हमारा आंसर क्या है 1 है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। मीन्स इसमें हमने क्या किया है, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, देन उसे हमने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। अब हम f को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन उसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे हमें सेम वैल्यू मिलती है या नहीं। तो f को अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, f इज़ योर y टू द पावर x, और जब इसे आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा x y टू द पावर x माइनस 1। ओके, और जब इसे आप क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये एक फंक्शन ऑफ x है, ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हमें सेम मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। तो मल्टीप्लाई वाला जो फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ y टू द पावर x माइनस 1, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा y टू द पावर x माइनस 1 log y। ओके, a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू द पावर x log x, तो उसी तरह y टू द पावर x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा y टू द पावर x माइनस 1 log y, क्योंकि यहाँ पर हम y को एक एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमें मिला है ये दैट इज सेम एज दिस, सॉरी दैट इज सेम एज दिस। ओके, तो अगर हम पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें या पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, मैटर नहीं करता, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो दोनों ही केस में क्या आएगी, सेम आएगी। और इसमें भी जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो हमारा आंसर होगा 1, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ v इज इक्वल टू r टू द पावर m where r square is equal to x square plus y square, then we have to find out del square v upon del x square plus del square v upon del y square। ओके, देखिए यहाँ पर जो r लिखा है ये r हमारा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला r नहीं है। यहाँ पर जो हमने r की बात की थी r, ये r जो है ये वो r नहीं है, ये अलग r है, वो अलग r है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है v की वैल्यू दी हुई है r टू द पावर m वेयर r इज़ इट सेल्फ द वेरिएबल, मीन्स r इज़ डिपेंडिंग ऑन टू अदर वेरिएबल x एंड y। तो v इज़ डिपेंडिंग ऑन r एंड r इज़ डिपेंडिंग ऑन x एंड y, तो v इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है x और y पर। ओके, तो हमें निकालना है डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और दोनों को ऐड करना है। चलिए तो इसके लिए निकालते हैं सबसे पहले डेल v अपॉन डेल एक्स। ओके, तो जब हम r टू द पावर m, यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, केवल r दिया हुआ है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं m r टू द पावर m माइनस 1, और चूँकि ये r है और इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू डेल r अपॉन डेल x, इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब एक बार ये चेक कर लेते हैं डेल r अपॉन डेल x क्या होगा। r और x में रिलेशन हमें इस इक्वेशन से पता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें मिलेगा 2r डेल r अपॉन डेल x,
और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर आएगा 2x और y को करें तो आएगा 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा x अपॉन आर। ओके, सिमिलरली हम लोग डेल आर अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते हैं यहाँ से, 2r डेल आर अपॉन डेल वाई। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2y लाइक दिस। तो डेल r अपॉन डेल y को हम लिख सकते हैं y अपॉन r। ओके, इसका यूज़ हमें जब हम डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तब पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हमें डेल r अपॉन डेल एक्स की ज़रूरत पड़ रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है x अपॉन r। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं m r टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन r। r टू द पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई r, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m x इंटू r टू द पावर m माइनस 2। ओके, तो हमें मिल गया डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू m x टू द पावर m माइनस 2। तो इससे हम निकाल सकते हैं अब डेल, इसे हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यही भी क्या है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। m तो कांस्टेंट है, ये एक फंक्शन x हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया r टू द पावर m माइनस 2। दो हमें x के फंक्शन मिल गए। ये तो x का फंक्शन है और ये r का फंक्शन है, बट r इज़ आल्सो डिपेंडिंग ऑन x, तो ये भी एक तरह से x का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम अब मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए निकालते हैं डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो m इज़ ए कांस्टेंट, तो m को हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया। देन फर्स्ट फंक्शन मीन्स x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स r टू द पावर m माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा m माइनस 2 r टू द पावर m माइनस 3। बट चूँकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और ये हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं r को, तो यहाँ पर एक टर्म आएगा डेल r अपॉन डेल x। ओके, प्लस सेकंड फंक्शन इज योर r टू द पावर m माइनस 2, दिस इज सेकंड फंक्शन, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज योर x, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, तो यहाँ पर हम m x m माइनस 2 r टू द पावर m माइनस 3 और डेल r अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। डेल r अपॉन डेल x यहाँ पर देख सकते हैं x अपॉन r। ओके, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज़ योर x अपॉन r। ओके, प्लस r टू द पावर m माइनस 2। इसे और अगेन सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो m इंटू एक्स स्क्वायर इंटू m माइनस 2 और यहाँ पे है r टू द पावर m माइनस 3 और डिवाइड बाई r है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ r टू द पावर m माइनस 4 प्लस m यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ m इंटू r टू द पावर m माइनस 2। तो ये हमें वैल्यू मिल गई डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली अब हम निकाल सकते हैं डेल v अपॉन डेल y। ये तो हमारा ये वाला टर्म हमें कैलकुलेट हो गया। अब हमें इस टर्म कैलकुलेट करना है, तो इस टर्म को कैलकुलेट करने का तरीका भी सेम है। हम इसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे, देन अगेन उसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो इसे अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका m r टू द पावर m माइनस 1 m r टू द पावर m माइनस 1 इंटू डेल r अपॉन डेल y। तो डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल चुके हैं। डेल r अपॉन डेल y इज़ y अपॉन r, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
m इंटू आर टू द पावर m माइनस 1 इंटू वाई अपॉन आर, तो यहाँ पर आ जाएगा m y इंटू आर टू द पावर m माइनस 2। तो ये देखिए ये सेम एज इस तरह से आया है जैसे यहाँ पर आया था, यहाँ पर बस x है, वहाँ पर y है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सिमिलरली जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा वो जस्ट लाइक दिस आएगा, जस्ट लाइक दिस, बट इसमें एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वाई और उसमें मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाकर सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू सेम इस तरह से आएगी, बस यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आर टू द पावर m माइनस 4 प्लस m आर टू द पावर m माइनस 2, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें तो आपका हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ मिलेगी वो होगी डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मीन्स हमें जो चाहिए थी क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया। राइट हैंड साइड में देखिए क्या मिलता है। राइट हैंड साइड में अगर आप इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो देखिए ये जो टर्म है ये पूरा कॉमन है, बस इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अलग से ऐड करके इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, m इंटू m माइनस 2 आर टू द पावर m माइनस 4, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास टर्म बच गया एक्स स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 से टर्म बच गया वाई स्क्वायर। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर देखिए m आर टू द पावर m माइनस 2 है, यहाँ पर भी है m आर टू द पावर m माइनस 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस 2m आर टू द पावर m माइनस 2 प्लस 2m आर टू द पावर m माइनस 2। ओके, देखिए अब क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं इसे आर स्क्वायर से। तो मैं इसे अगर रिप्लेस कर दूँ अगर मैं आर स्क्वायर के साथ, तो आर स्क्वायर इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर m माइनस 4। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आर टू द पावर कन्वर्ट हो जाएगा m माइनस 2 में। तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू m माइनस 2 आर टू द पावर m माइनस 2 प्लस 2m आर टू द पावर m माइनस 2। देखिए अब यहाँ पे भी आर टू द पावर m माइनस 2 है, यहाँ पर भी आर टू द पावर m माइनस 2 है, तो मैं इसे कॉमन निकाल लेता हूँ। आर टू द पावर m माइनस 2 यहाँ पर हमारा बच जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 2m, m स्क्वायर यहाँ पर से और यहाँ माइनस 2m और यहाँ पर प्लस 2m। तो प्लस 2m और माइनस 2m आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा m स्क्वायर इंटू आर टू द पावर m माइनस 2। तो यही हो गया हमारा आंसर, m स्क्वायर आर टू द पावर m माइनस 2, यह होगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपके एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन है, इफ़ u इज़ द फंक्शन ऑफ r वेयर r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है ये कुछ उसी टाइप का है, आप इसे ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा तो आप मुझे इसके आंसर ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर बताइए। आई विल ग्लैड अगर आपसे ये बन जाए क्वेश्चन तो। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उससे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और फॉर एनी सजेशन या क्वेरी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।